एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहा हूँ जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आए हुए हैं। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज का नहीं कर रहा हूँ, मैं गेट आईएएस और आईएएस तीनों के कर रहा हूँ। ओके, इट इज़ लाइक चैप्टर वाइज तीनों में जैसे जैसे आए हुए हैं वैसे कर रहा हूँ। गेट का हो चुका है, स्टेट असिस्टेंट का, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर रहा हूँ, फिर आईएएस के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज द सेकेंड और थर्ड वीडियो for IES. This is about myself. I am IIT Bombay alumni. Okay, and basically I am a mechanical engineer. Fine. So let's see this video. Fine. So we'll see what is this question. For a linearly elastic, isotropic, and homogeneous material, the number of elastic constants required to relate stress strain. Okay, अगर आप previous videos को देखे हैं तो you can easily solve this question. Answer is A, 2. दो elastic constant हमें पता होना चाहिए. Fine. Next, E, K, G, mu represent the elastic modulus, shear stress, shear modulus, bulk modulus, and Poisson's ratio respectively. A linearly elastic, isotropic, and homogeneous material. To express the stress-strain relation completely for this material at least, इसमें भी देखिए सेम चीज बोल रहा है कि कितने हमें पता होना चाहिए। ओके, रिलेशन, स्ट्रेस-स्ट्रेन रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है वही इट्स आंसर इज एनी टू। इन चारों में से कोई भी दो आपको पता है, ओके, यू कैन यू नो गेट अ रिलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, ऐसे बोल सकते कोई दो पता है तो नो बाकी भी निकल जाएगा, क्योंकि आप पिछले वीडियोस देखिए, इसमें पूरा रिलेशन है। ओके, उसके बीच में तीनों चारों के बीच में अच्छा खासा रिलेशन है। दैट इज कॉल्ड थ्री फॉर्मूलाज इज देयर। ओके, तीनों इक्वल होते हैं, वहां से यू कैन गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर अ कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हुक्स लॉ इज। So its answer is C, 21. पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मटेरियल विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड? होमोजेनियस मटेरियल, विस्कोइलास्टिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट, जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट उसको हम लोग एनिसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। ओके, इफ अ मटेरियल विच इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट इज एन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ये कुछ भी नहीं है, ओके, पेज नंबर। एन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल अंडर द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन विल हैव 15 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, 4 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, 5 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक। इट्स आंसर इज डी, 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए ये सब अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको बस आप याद कर लो। ओके, देखो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, यू जस्ट टेक एंड गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ये मैच लिस्ट हो गया, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, टॉर्सनल स्टिफनेस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए इसमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स को भी मिक्स किया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी मिक्स किया है। ओके, तो करते हैं इसको। तो देखिए डायनामिक विस्कोसिटी, देखिए यूनिट को मैच करा रहा है। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज म्यू बाय रो। ओके, सो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 2। ठीक है, अगर आप दो मैच करा दिए, 3 and 4, 3 and 4, ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन गए, ये गया, ये गया, ये गया। जो दो आपको इजीली पता, इवन आपको देखिए ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले से सॉल्व भी नहीं करना, फ्लूइड वाले से सॉल्व हो गया। आंसर 3, 4, या देखिए ये भी आपका गलत हो गया, 3 and 2, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बाकी भी मैच करा लीजिए। टॉर्सनल स्टीफनेस, ओके, सो इट इज नथिंग बट न्यूटन मीटर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑब्वियसली पास्कल होगा, ये भी कोई बात नहीं। ओके, इट इज काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो उसका पास्कल होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए।
तो मैच लिस्ट को हमेशा आप देखिए, ये जितना इजी होता है उतना टफ भी होता है। इजी दे दिया तो इजी, टफ रहता है तो टफ। तो ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। जो आपको पता पहले उससे एलिमिनेट कर दो, फिर टिक कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने सालों में आया हुआ है। 94 IAS 94 2001 2002 2007 दो और तीन, एक और दो में तो रिपीट हुआ है ये। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल, ये दो चीज़ें दी हुई है। पूछ रहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। ओके, इसमें चारों में से क्या ऑप्शन होगा? कुछ नहीं, देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ओके, बस इसमें रख दो, आप जी की वैल्यू निकाल लो। कुछ इसमें बताने वाला है नहीं। तो जी 0.464 × 10⁵ कौन सा ऑप्शन है? बी। ओके, यू जस्ट मेमोराइज दिस फार्मूला। ठीक है, आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हम लोगों ने किए हैं, और वहाँ पे पूरा और भी फार्मूले से रिलेटेड दिए हुए हैं। ओके, 2k का भी मतलब k से भी रिलेशन है और तीनों से भी रिलेशन है। ओके, 9kg/3k + gba करके फार्मूला होता है इज इक्वल टू। तो वहाँ से भी आप अगर वैसा कुछ दे दिया, पॉइजन्स रेशियो नहीं है और डायरेक्टली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या रिजिडिटी ऐसे कुछ दिया हुआ है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, घुमा फिरा के आएगा। देखिए 2 साल में 95 में आया, 1992 में आया। In a homogeneous isotropic elastic material, the modulus of elasticity E terms of G and K is equal to, इसका आंसर D है। नो, इट्स आंसर 9kg/3k/g। देखिए 3 k के साथ 3 होता है। ओके, तो आप जल्दीबाजी में इसको भी मार सकते हो, डी भी मार सकते हो, बट डी इज नॉट द आंसर। इट्स 9 kg, बुक में ऐसा दे रहेगा 9kg/3k + g। ओके, तो आपको गलती हो सकती है, 3g + k भी आप कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बट इट्स आंसर इज सी, 9kg/3k + g। देखिए गेट में क्या कर सकते हो, आपको कोई दो चीज़ दे दिया, ई की पूछ लिया, या जी और ई दे दिया, के पूछ लिया, तो इस टाइप से कुछ भी दे सकता है एक नंबर में। देखिए उसी फार्मूले को दूसरे तरीके से खेल रहा है। ओके, विच ऑफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक यंग्स मॉडुलस, और वही चीज़ है, मतलब तीनों में क्या रिलेशन होगा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, तो बस उसी जो 9kg/3k/E = 9kg/3k + g, उसी को आपको इस फॉर्म में लिखना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो ये इन दोनों को करिए। ठीक है, अब इसको आप जैसे आप ये इस वाले तीनों चीज़ को आप यूज़ करिए। ठीक है, यहाँ से आप म्यू को एलिमिनेट करिए। ओके, और फिर तीनों को एक साथ लिखिए, या आप इसको 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 करिए। ठीक है, तीनों को एक साथ, जैसे देखिए यहाँ पे E/9 हो जाएगा, ये kg/3k + g हो जाएगा, तो फिर 9/E हो जाएगा। तो इन दोनों को देखिए, इस दोनों की जरूरत नहीं है, इसको E = दिस, E/9 हो जाएगा, तो इसको अगेन आप रेसिप्रोकल करो, ये 9/kg होगा, तो 3/k 1/k हो जाएगा, 3/g हो जाएगा। तो आंसर इज सिंपल है। ओके, बार बार से क्वेश्चन आ रहा है, 2008 में आया, फिर 2009 में आया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज यंग्स मॉडुलस, फिर से वही पूछ रहा है, वही रिलेशन। ओके, तो E = 9kg/3k + g, आंसर इज डी। ओके, आंसर इज डी, 9kg/3k + g। बार ओके, फिर से देखिए आप क्या पूछ रहा है। इफ ई जी के denotes Young's modulus, modulus of rigidity and bulk modulus respectively, what for an elastic material which on following is। ओके, अब देखिए इसमें कौन सा ट्रू है। अब वही जो इक्वेशन है आप उसको यूज करके आप म्यू को एलिमिनेट करिए, म्यू एलिमिनेट करके आप। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, k = E। ओके, द वैल्यू ऑफ म्यू बिटवीन 0 to 0.5 E is never equal to G, and but mu is 1/3, then E is equal to K. So the answer is C. Okay, म्यू को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ओके, ऐड नहीं तो जैसे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया इससे भी कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यू कैन डू दैट। ओके, आप इसको एक बार करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
If a material had a modulus of elasticity 2.1 10 to the power 6 and the modulus of rigidity 0.8 into 10 to the power 6, then the approximate value of Poisson's ratio. Okay, अब देखिए E की वैल्यू दिया है, G की वैल्यू दिया है, तो हमें म्यू की वैल्यू पूछी। हमको ये फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू 2G प्लस म्यू, बस इसमें रखो आपको मिल जाएगा आंसर भी। आप इसको सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। ओके, its answer is B. Please put these value and try to get the answer. Next question, फिर से देखिए वही फॉर्मूले से बार बार खेल रहा है और कुछ भी नहीं है। मॉडुलस, अब देखिए ये बार बार क्वेश्चन को रखने का मतलब ये कि ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। एवरी ईयर दे विल आस्क 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक अलोन। ओके, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ मटेरियल इज 200 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पॉइसन्स रेशियो इज 0.25। इलास्टिसिटी पूछ रहा है, दिया है, पॉइसन्स रेशियो पूछ दिया है, जी पूछ रहा है, वो उल्टा कर दिया है, उसमें म्यू पूछा था, इसमें जी पूछ रहा है। ओके, तो वही चीज़ है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, तो E अपॉन G इज इक्वल टू E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू, इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें रखो, विल गेट द आंसर 80 गीगान्यूटन। तो आंसर इज ए। ओके, बस ऐसे ही करेगा, कभी E पूछेगा, कभी G पूछेगा, कभी म्यू पूछेगा, कभी उनके बीच में रिलेशन। Next question, consider the following statement. Two-dimensional stress applied to a thin plate in its own plate represents the plane stress condition. Under plane stress condition, the strain in the direction perpendicular to the plane is 0. Normal and shear stress may occur simultaneously on a plane. ओके, तो देखिए इसमें जो 2 सेकंड गलत है। अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 0 इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये दोनों सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बोल्ट, देखिए 8 बोल्ट दिया, 8 बोल्ट आर टू बी सेलेक्टेड फॉर फिक्सिंग द कवर प्लेट of a cylindrical subjected to maximum load of 980.17 kilonewton. If the design stress of the bolt material is this, what is the diameter? Okay, 8 बोल्ट है, फोर्स दिया है, लोड दिया है और स्ट्रेस दिया है, तो डायमीटर क्या होगा? तो आपको पता है स्ट्रेस इज फोर्स बाई एरिया, उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया को रख दो π/4 d स्क्वायर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, सो टोटल लोड इज 2 pi sigma, p की वैल्यू पता है, सिग्मा की वैल्यू पता है, दिस पुट हियर विल गेट 22.25 mm। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है इसमें, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कंपोजिट consisting of a bar enclosed inside a tube of another materials, when the compressed under a load W as a whole through a rigid collar at the end of the bar, the equation of compatibility is given by। देखिए compatibility equation अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आज याद कर लीजिए। compatibility होती है, this is compatibility equation। ओके, बस आप इसको याद कर लो, W upon A1 E1 is equal to W2 by A2 E2, दैट्स इट। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, बस जस्ट इसको आप याद कर लीजिए। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इज W1 upon A1 E1 is equal to W2 upon A2 E2। ये कोई कुछ चीज़ें मैं 1-2 बार रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बार बार सुनते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ओके, जैसे ये देखिए कंपैटिबिलिटी को मैंने ये तीसरी बार मैं बोलने जा रहा हूँ, W1 upon A1 E1 is equal to W2 upon A2 E2। जस्ट कीप। Okay, so this was the end of the part 3 of the, I think part 2 or part 3, I don't know, okay, whatever part it is completed of engineering services question. Maybe next will be of the question of IAS. Okay, I hope you like that. Yeah, I want to tell you one thing, मैं almost सारे वीडियो में ऐसा बोलता हूँ, मे बी आगे चल के नहीं बोलूँगा। आप क्या करो, जैसे मैंने पहले स्लाइड पे क्वेश्चन रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर रखा है,
जब भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उससे पहले आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर देखो कि आपका करेक्ट है कि नहीं है। फिर जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप देखो कितने क्वेश्चन थे, उसके बाद आपके कितने करेक्ट हुए। और प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन, अपने आंसर्स को कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। ओके, तो ये बस आपको ये दिखाएगा, आपकी सिंसियरिटी दिखाएगा, और ये दिखाएगा कि आप हाउ मच प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, और आप कितने गलत कर रहे हो। ओके, और देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप यहीं पे अगर कोई मिस्टेक कर देते हो तो ठीक है, ये मिस्टेक आपको वहाँ पर रिपीट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज माई मोटो ऑफ टेलिंग दिस थिंग, you should not do mistake in the main exam. Okay, you make mistake here, don't make mistake there. Okay, so thank you for watching. Bye bye.